समय मैं ऐसी जगह पे हूँ जो नेचुरल तरीके से दिल्ली के पॉल्यूशन का सॉल्यूशन कर रहा है। और ये जहाँ जो जगह है उसको डीडीए ने डेवलप किया हुआ है, जिसको हम लोग यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क के नाम से जानते हैं। हम बात करेंगे इस पार्क को डेवलप करने वाले वास्तुकार डॉक्टर फैयाज खुदसर से कि ये किस तरह से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने में मददगार हो रहा है और आगे भी होगा। फैयाज सर, आपका स्वागत है अमर उजाला में। दिल्ली में इस समय एयर पॉल्यूशन जो है, एयर क्वालिटी जो है दिल्ली की, वो किसी से छिपी नहीं हुई है। पिछले 3-4 दिन से 350 के आसपास जो AQI इंडेक्स है वो गया हुआ है। और दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें एक टूल के तौर पे इस पॉल्यूशन के सोल्यूशन के लिए आर्टिफिशियल रेन की बात कर रही है। तो इस संदर्भ में नेचुरल तरीके से दिल्ली की हवा को साफ करने में ये पार्क किस तरह मददगार हो सकता है, हमारे दर्शकों को बताएंगे तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा कि इस पार्क की अहमियत क्या है, जिसको सरकार ने ही डेवलप किया हो। मैं ख़ास ये बता दूं कि मैं कोई अकेला बनाने वाला नहीं हूं। भारत सरकार का ये उपक्रम, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के अथक प्रयास और दिल्ली के माननीय LG के ऑफिस का निरंतर समर्थन से ये संभव हो सका। ये टीम वर्क है, इंजीनियर्स, लैंडस्केपिस्ट, सारे लोग जुटते हैं साथ में, तब ये और वैज्ञानिक तरीके से बन पाता है। अब जरा सोचें कि सारे वैज्ञानिक सोच होने के बावजूद अगर ये जमीन नहीं होता, ये दिल्ली विश्वविद्यालय को DDA द्वारा पैसा, भारत सरकार द्वारा पैसा नहीं दिया जाता, तो ये कैसे वैज्ञानिक सोच कैसे बन। बात हो रही है आपसे, जब ये पार्क डेवलप होना शुरू हुआ है उसके पहले बैरन लैंड था, प्योर बैरन लैंड था। मैं आपको खास बात बताना चाहता हूं कि जहां आप खड़े हैं, ये DDA का यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है। ये खास इसलिए है कि ये भारतवर्ष का पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क बन पाया और उस समय के माननीय LG ने ये विचार लाया और कालांतर में जितने भी माननीय LG आए सबका समर्थन रहा, ये बन पाया। वो तो ठीक है, जो सपोर्ट किया, जो समर्थन किया, वो बात ठीक है, ये उसके हो भी नहीं पाता। लेकिन जब हो गया है तो दिल्ली की हवा जिस हिसाब से है इस समय, उसको ठीक करने में ये कितना मददगार साबित हो रहा है, कुछ इस पे अगर रोशनी डालेंगे जरा। मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी पार्क का कॉन्सेप्ट लीजेंडरी कॉलेज प्रोफेसर CR बाबू साहब ने दिया। और एक्चुअली इस पार्क को देखें, खास है इसका। यहाँ पे हम लोगों ने जब पार्क में बनाने की सोची तो ये ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के प्लांटेशन की विधि द्वारा ये बनाया गया है। इसका ये इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है। मतलब हमने जो पुराने फॉरेस्ट थे 100 साल पुराने, उसको पुनर्स्थापित किया। उसके लिए प्रॉपर यमुनोत्री से इलाहाबाद तक की अध्ययन के बाद ये सब किया गया है। ये काम कैसे कर रहा है, अब जरा देखें। ये वेजिटेशन बैरियर वो पूरे वर्ल्ड में बेस्ट बैरियर माना जाता है पोल्यूशन का, क्योंकि नॉन सोर्स और सोर्स पोल्यूशन दोनों को ये एड्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, हाईवे बाजू में है, पोल्यूशन होता है, विंड प्रेशर इसको इधर से लेके गुजारता है और स्पेशली जो पार्टिकुलेट मैटर है, कार्बन कंपोनेंट है, सब एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और कितना करता है, इस उदाहरण के लिए हमने हाल में ही DDA के अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क में अध्ययन किया और वहां देखा। अपने दर्शकों को बता दें कि इस तरह के 7 पार्क हैं दिल्ली में जो DDA ने डेवलप किए हुए हैं। उसी में से एक यमुना बायोडाइवर्सिटी पार्क है, दूसरा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो रिज पे है। DDA ने इनफैक्ट दिल्ली में 2 लाइफ सपोर्टिंग लैंडस्केप है, रिवर यमुना एंड अरावली हिल रेंजेस, और इसी को मद्देनजर रखते हुए DDA ने दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के 7 पार्क बनाए। तो जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क बसंत विहार बसंत कुंज में है, वो लगभग 692 एकड़ से फैला है। वहां पर एक पैरामीटर्स में हम लोगों ने स्टडी की, ट्रीज पे, और वहां के ट्रीज पर उसके मेथड है, फॉर्मूला लगता है। हमने जब सारे डेटा को कलेक्ट करके अध्ययन किया तो हमने देखा कि साल में लगभग 20 करोड़ रुपए का कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, AQI रिडक्शन, जल का संग्रहण, सब मिला के लगभग 20 करोड़ रुपए पार्क कमा रहा है। और जब सारे पार्क के मतलब हवा और पानी दोनों को मिला, जी, और जब हमने अभी हम लोग और कोशिश कर रहे हैं हीट आइलैंड को रिड्यूस करने में क्या रोल है उसको भी जानने की। अभी हाल में हम लोगों ने यमुना कमला रिज में डेटा कलेक्शन शुरू कर लिया है। अब जल्दी इसका
इकोसिस्टम सर्विसेज का डेटा हमारे पास आएगा तो बता पाएंगे कि और कितना जोड़ रहे हैं। जब एक पार्क इतना ला रहा है तो आप सोचें सारे पार्क में क्या असर होगा। अभी 4 साल पहले मुझे याद है कि IIT कानपुर ने अपने कुछ इक्विपमेंट यहाँ लगाए थे, तो उस समय जब जहांगीरपुरी में 400 से ऊपर AQI था, जहांगीरपुरी सबसे नियरेस्ट स्टेशन, तो यहाँ पर हमने देखा कि लेस देन 200 था, तो 50% रिडक्शन, 50% नेचुरल तरीके से, क्योंकि यहाँ टॉप कनेक्ट मिडिल स्टोरी अंडर स्टोरी है। 3 लेयर मतलब ऊंचे वृक्ष भी है, मिड जो आप इधर आप दिखा सकते हैं कि ग्राउंड वेजिटेशन कितना है, ये जमीन पे कितना है, फिर ये सेकेंड लेयर ऊपर, इससे ऊपर भी वृक्ष है, तो वो 3rd लेयर होगा जी। तो इसी को जो है एक फॉरेस्ट की खूबी मानी जाती है जी। 3 लेयर हो गया है वो जी, तो फॉरेस्ट के तौर पे नेचुरल फॉरेस्ट ऐसे ही दिखते हैं जो इकोसिस्टम के रूप में काम करते हैं। हाँ। हमें क्या करना है, सिर्फ प्लांटेशन काफी नहीं है, आपको इकोसिस्टम प्रोसेसेस को जिंदा करना है। जैसा कि आपने बताया कि आपने इसको डेवलप करने के पहले हिमालय यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद तक की स्टडी की, खास करके देहरादून से। हाँ, नेटिव जो प्लांट्स हो सकते हैं, होते हैं, रहे हैं कभी पहले इतिहास में, उसका भी स्टडी किया और उसके हिसाब से यहाँ पे फॉरेस्ट को डेवलप किया। और वो जंगल में नेचुरल इकोसिस्टम कैसे संग्रहित हैं कि एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, इस तरह से हमने इसको सिमुलेट किया और उसी का नतीजा है कि ये 50% के आसपास EQI को रिड्यूस करता है। और ये दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान है, और मुझे विश्वास है कि DDA के सारे पार्क का जब हम ये कर पाएंगे तो एक बहुत अच्छा डेटा सेट निकल के आएगा जो सरकार को या पब्लिक को बताने में मदद कर पाएगा कि फॉरेस्ट कैसा हो, जैसे हम लोगों की बात हुई है इसके मतलब करीब पे इस पार्क के जो लोग रहते हैं उनसे भी हम लोगों की कई बार बात हुई है किसी स्टोरी को लेके, तो वो सारे के सारे लोग यही बताते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इस पार्क के डेवलप होने के बाद इम्प्रूव हुई है। अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आया है, वाटर की क्वालिटी ठीक हुई है, जो थर्मल रेगुलेशन का जो काम करते हैं पौधे, जैसे दिन रोड को क्रॉस करते हैं इस तरफ से, तो लगता है जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो बताते हैं कि लगता है कि 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर जो है इस तरफ रिड्यूस हो गया। तो मतलब ये जो इकोसिस्टम की सर्विसेज ये पार्क दे रहा है, वो जो आप बता ही नहीं रहे हैं, यहाँ के लोग भी रियलाइज करते हैं कि इस तरह का क्वालिटी ऑफ लाइफ उनकी इम्प्रूव हुई है। जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं वही कह रहा था कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम था, सिटी को बनाया उन्होंने, और इस तरह के उनके पास तो बहुत सारे पार्क हैं, ग्रीन एरियाज हैं, और ये स्पेशलाइज्ड ग्रीन एरिया फ्लैगशिप प्रोग्राम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का है, जिसके थ्रू उन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सिटीजन्स में देने की कोशिश की। और ये जो DDA के बायोडायवर्सिटी पार्क है, इनके 3 ऑब्जेक्टिव भी हैं, कंजर्वेशन, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन। तो यहाँ पर इकोसिस्टम जो हिस्टोरिकल थे उसको रिक्रिएट किया गया है। इन जो अतीत में था कभी उसी को आपने रिक्रिएट किया हुआ है, आप लोगों ने रिक्रिएट किया हुआ है। जी, जी। तो एक उस दौर में जब AQI लगातार दमघोटू बनी हुई, यहाँ की हवाएं दमघोटू बनी हुई हैं, सरकार का अल्पकालिक उसका उपाय जो ढूंढ रही है वो आर्टिफिशियल रेन के तौर पे ढूंढ रही है, और उसके लिए एफर्ट भी सरकार कर रही है, जिसके लिए कल CM ने बताया था कि 29 अक्टूबर को जो है आर्टिफिशियल बारिश करवा सकती है सरकार अगर जरूरत हुई तो। और इसी दिल्ली में ही एक ऐसी जगह हैं 7 ऐसी जगहें हैं जो नेचुरल तरीके से दिल्ली की AQI को इम्प्रूव कर रही हैं। अभी के लिए बस इतना ही, फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।